अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद सत्तार बाकर। कैंसर बुर्ज सरतान मार्च 2025 मंथली हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन के साथ ये महीना बुर्ज सरतान वालों के लिए मिले जुले नताइज लेकर आएगा। कुछ मौक़ों पर जद्दोजहद में इजाफा हो सकता है और सैर मरीख आपके चार्ट के 12वें घर में होना साजगार नहीं है, जबकि सैर तारत भी आपके चार्ट के 9वें घर में कमज़ोर हालत में होगा, जिसकी वजह से चंद मुश्किलात पैदा आपके लिए हो सकती हैं। ताहम आपके चार्ट के 11वें घर में सैर मुश्तरी की मौजूदगी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और कई पहलुओं में मददगार भी साबित होगी। सैर ज़ोहरा की मौजूदगी भी मुआफ़िक असरात आप पर डालेगी। सैर ज़ोहल मुश्तरी की नकिस्तर में होगा, जो बास गैर मुतवक्को फ़ायदे भी ला सकता है, चाहे सैर ज़ोहल की अमूमी पोजीशन अच्छी ना हो। इस तरह राहु का सैर मुश्तरी के नकिस्तर में होना कभी कभार फ़ायदेमंद नताइज भी ले आता है, लेकिन मुस्तकिल फ़ायद की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। दूसरी जानब केतु के असरात भी काफ़ी बेहतर आपके लिए नहीं होंगे। सैर शम्स महीने के पहले निस्फ हिस्से में आपके चार्ट के 8वें घर में होगा, जो एक कमज़ोर पोजीशन समझी जाती है। उसके बाद सैर शम्स आपके चार्ट के 9वें घर में दाखिल होगा, लेकिन ये भी को खास तौर पर मुवाफिक नहीं होगा। मजमूई तौर पर इस महीने में सैर ज़ोहरा और सैर मुश्तरी मस्बत असरात डालने में अहम किरदार अदा करेंगे। इस महीने के नताइज गैर मुतवक्को मुतज़ाद हो सकते हैं, लेकिन जहां एक तरफ दीगर सैरवी असरात चैलेंज पैदा करेंगी, वहीं सैर ज़ोहरा और सैर मुश्तरी इन मसाइल को कम करने में आपके मददगार साबित होंगी। मैं अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ और मैं हूँ मोहम्मद सत्तार बाकर। अगर आप इल्म नजूम से मुकम्मल तौर पर रहनुमाई हासिल करना चाहती हैं या चाहते हैं, तो फिर देखते रहिए इस चैनल को, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। कैरियर ये महीना सैर मरीख के 12वें घर में होने की वजह से पेशा वराना मामलात के लिए मसाली नहीं होगा। आपको कैरियर में कुछ रुकावटों और मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जबकि काम की मकदार बढ़ सकती है, लेकिन तवक्को के मुताबिक नताइज ना मिलने के इम्कानात भी मौजूद है। अलबत्ता जो अफराद रिमोट जॉब, बैरून मुल्क मुलाजमत या गैर मुल्की कंपनियों में काम करते हैं, उनके लिए कुछ बेहतर इम्कानात हो सकते हैं। फील्ड वर्क या सफ़र से वाबस्ता अफराद के लिए भी नताइज औसत दर्जे के होंगे, लेकिन जो लोग आम मुलाजमत करते हैं, उन्हें अपनी तवानाई बचाने और दुरुस्त सिमत में मेहनत करने की ज़रूरत होगी। इस दौरान लापरवाही या गैर मनसूबाबंदी काम वक्त का ज़िया साबित होंगे। कारोबारी अफराद के लिए इस महीने में नए सरमायाकारी मंसूबे शुरू करने से गुरेज करना बेहतर होगा। सैर तारत का आपके चार्ट के 9वें घर में होना कारोबारी मामलात के लिए साजगार नहीं है, इसलिए किसी बड़े फैसले से बहुत मोहतात रहें। इसके बजाय मौजूदा कारोबारी सरगर्मियों को बरकरार रखें। जहां तक मुलाजमत पेशा अफराद की बात है, तो वो तसल्ली बख्श नताइज इंशाल्लाह हासिल कर पाएंगे। सैर मुश्तरी की मौजूदगी आपके चार्ट के 11वें घर में आपके काम के मामलात को बेहतर बनाएगी, जिसकी वजह से आपकी मेहनत रंग लाएगी और आला अहकाम की नजर में इज्जत व वकार में भी इजाफा होगा। माली हालात, माली मामलात में सैर ज़ोहरा की पोजीशन काफ़ी मजबूत है, जो आपकी आमदनी में इस्तेकाम लाने में मददगार होगी। आप अपनी मौजूदा माली सतह को बरकरार रखने के काबिल होंगे और पिछली कोशिशों के वजह से कुछ अज़ाफ़ी फ़वाइद भी आपको मिलेंगे। सैर मुश्तरी की मौजूदगी 11वें घर में आपकी माली हालत को मज़ीद बेहतर बनाएगी, लेकिन सैर शम्स, जो कि दूसरे मालियाती घर का हुक्मरान है, पहले निस्फ हिस्से में कमज़ोर होगा, जिसकी वजह से मुस्तकिल बचत के इम्कान कम होंगे। ताहम गैर मुतवक्को ज़राए से आमदन हासिल हो सकती है। दूसरे निस्फ हिस्से में सैर शम्स की पोजीशन में मामूली बेहतरी आएगी, जिससे माली इस्तेकाम में कुछ मदद मिलेगी। मजमूई तौर पर मार्च 2025 माली तौर पर एक अच्छा महीना साबित होगा, लेकिन अखराजात को कंट्रोल में रखना आपके लिए ज़रूरी होगा। सेहत, ये महीना सेहत के लिहाज से कुछ कमज़ोर नताइज दे सकता है। बदलते मौसम का असर आप पर पड़ सकता है, खास तौर पर अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां मौसम तेजी से तब्दील होता है। इस दौरान अपनी खुराक और रोजमर्रा की आदत में एहतियात बरतें, खास तौर पर
زیادہ گرم یا ٹھنڈے کھانے سے پرہیز کریں۔ سیارہ شمس جو صحت کا ایک اہم سیارہ ہے، مہینے کے پہلے نصف حصے میں آپ کے چارٹ کے 8ویں گھر میں ہوگا اور سیارہ زول کے ساتھ ہوگا، جو بیماریوں کو بڑھا سکتا ہے۔ لہذا اس مہینے میں صحت کا خاص خیال رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہوگا۔ مہینے کے دوسرے نصف حصے میں کچھ بہتری ممکن ہے، لیکن نیند کی کمی، دانتوں یا کانوں کے مسائل یا اعصابی کمزوری جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ متوازن طرز زندگی اختیار کریں اور اپنی صحت پر مکمل توجہ دیں۔ محبت، شادی اور ذاتی تعلقات۔ رومانوی زندگی کے حوالے سے سیارہ مریخ آپ کے چارٹ کے 11ویں گھر میں جانا کچھ چیلنج پیدا کر سکتا ہے۔ اس دوران کام کی زیادتی اور دیگر مصروفیات کی وجہ سے آپ کے لیے اپنے ساتھی کے ساتھ وقت گزارنا مشکل ہو سکتا ہے۔ تاہم سیارہ مشتری کے 5ویں گھر پر نظر ہونے کی وجہ سے رشتے میں استحکام انشاءاللہ رہے گا۔ اگرچہ ملاقات کے مواقع کم ہوں گے، لیکن جذباتی طور پر ایک دوسرے کے قریب رہیں گے۔ سیارہ زہرہ کی مضبوط پوزیشن بھی محبت کے رشتے کو مستحکم کرنے میں مدد دے گی۔ شادی شدہ افراد کے لیے یہ مہینہ گزرے ہوئے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر رہے گا۔ سیارہ زول کے 7ویں گھر پر کمزور نظر کے باوجود سیارہ مشتری کی موجودگی اور سیارہ زہرہ کے طاقتور حیثیت شادی شدہ زندگی میں استحکام لانے میں مدد کرے گا۔ خاندانی زندگی اور دوست احباب۔ مارچ 2025 چارٹ کے مطابق گھریلو معاملات میں کچھ کمزور نتائج آ سکتے ہیں۔ سیارہ شمس اور سیارہ زول کی موجودگی کی وجہ سے گھر کا ماحول کچھ تناؤ کا شکار ہو سکتا ہے۔ خاندان کے افراد کے درمیان معمولی اختلافات یا ناراضگی پیدا ہو سکتی ہے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں کچھ خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں، کیونکہ سیارہ طارت آپ کے چارٹ کے تیسرے گھر کا حکمران ہونے کے باوجود 9ویں گھر میں کمزور ہوگا۔ تاہم مہینے کے دوسرے نصف حصے میں کچھ بہتر کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ چوتھے گھر کا حکمران سیارہ زہرہ ایک مضبوط پوزیشن میں ہوگا، جس کی وجہ سے گھریلو زندگی میں کوئی بڑی رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی۔ آپ گھر کے لیے نئی چیزیں خریدنے یا سہولیات میں اضافہ کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ مارچ 2025 کا مہینہ ملے جلے نتائج لے کر آئے گا۔ کیریئر میں محنت کی آپ کو ضرورت ہوگی، لیکن کامیابی ممکن ہے۔ مالی طور پر یہ مہینہ اچھا رہے گا، لیکن بچت پر زیادہ توجہ دینی ہوگی۔ صحت کی صورتحال کچھ کمزور ہو سکتی ہے، لہذا محتاط رہیں۔ محبت اور شادی کے معاملات میں انشاءاللہ بہتری آئے گی، لیکن وقت نکالنا ضروری ہوگا۔ گھریلو معاملات میں کچھ چیلنج آ سکتے ہیں، لیکن سیارہ زہرہ کی مدد سے استحکام ملے گا۔